हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हमारा जो टॉपिक है वो फार्मेसी स्ट्रगल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे हम डिग्री को पाने के लिए 4 साल तक इसके पीछे पड़े रहते हैं, पूरा टाइम देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो टाइम होता है वो 9 से 5 बजे तक होता है। हम इतना टाइम देते हैं और हमें इसमें क्या मिलता है? डिग्री के लिए हम ये सब करते हैं। हमें डिग्री पाने के लिए हम इतना इसके पीछे लगे रहते हैं कि हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें इस डिग्री का यूज़ क्या करना है। बस हम इसको पाने के लिए इसके पीछे लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम इस फील्ड में एंटर करते हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट्स क्या ही उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि मेरी किसी तरीके से बैक ना लग जाए, मेरी किसी तरीके से बैक ना लग जाए, मैं पास होता हुआ चला जाऊँ, बस मुझे डिग्री मिल जाए। क्या करेंगे ऐसी डिग्री का? क्या होगा उस डिग्री का? ये कोई नहीं सोचता है, बस जस्ट पास होता चला जाऊँ सवेरे सेमेस्टर्स में और मुझे डिग्री मिल जाए। इस डिग्री का जो मेन यूज़ है, वो या तो आपको अच्छी जॉब में यूज़ है, या तो आप रिसर्च फील्ड में जाने जाएँ, तो आप इसको यूज़ करेंगे। बट ये तो हम भूल ही जाते हैं। इसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है, और ये हमारे पास इसका आउटकम 4 साल के बाद निकल आता है कि हम जॉबलेस रह जाते हैं, हमें जॉब नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी मेरा एक पर्सनल मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस। जब भी मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से मिलता हूँ, उनसे जब भी फार्मेसी के बारे में पूछता हूँ, तो उनका एक ही कहना होता है, सर ये मैंने बाई चॉइस नहीं लिया है, ये मेरा अल्टरनेटिव चॉइस था, बस मैंने ले लिया है। स्टूडेंट्स, उनको करना कुछ और होता है और बस आ जाते हैं फार्मेसी में किसी तरीके से। 1 साल की वो पढ़ाई करते हैं फार्मेसी में, वो इसी गिल्ट के साथ पढ़ाई करते हैं, करना कुछ और था, आ किसी और में गए। और जब 1 साल निकल जाता है, धीरे-धीरे जब आप सेकंड ईयर में पहुँचते हैं, तब आपको समझ आता है कि हाँ, मुझे तो अब इसी फील्ड में रहना है और मुझे तो इसी फील्ड में करना है। कुछ लोग ऐसे गिल्ट में आ जाते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, बट गिल्ट में आने की वजह से उनका रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर में खराब हो जाता है। जब रिज़ल्ट उनका खराब हो जाता है, तो उनका एक ही मोटिव रहता है कि किसी तरीके से मुझे सारे सेमेस्टर में पास होना है, डिग्री लेना है और निकल जाना है। बस, लेकिन किसी का भी ध्यान इस डिग्री के बाद उस पे नहीं जाता जो मुझे जॉब करनी है या मुझे आगे रिसर्च के फील्ड में जाना है। ये सारी चीज़ें ही छूट जाती हैं और 4 साल के बाद जब हमें पता चलता है कि सर हमें तो जॉब ही नहीं मिली, हमें जॉब मिली भी तो हमें उसमें पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे जिसमें अपना खर्चा चला सकें। इन चीज़ों को ही मैंने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य मेरे सामने आया और मैंने इसको बनाने का संकल्प लिया आपके सामने कि मैं आपको कुछ रियलिटीज़ बताता हूँ। जो अभी-अभी इस टाइम फार्मेसी कर रहे हैं, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि उनको क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है द रियलिटी ऑफ फार्मेसी एज करियर, स्ट्रगल एंड रियलिटी। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा सा मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से ही इसमें सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश की हैं, आप इनको सीखिए। स्टूडेंट, सीधी सी बात है, डिग्री वोंट सेव यू। डिग्री आपको नहीं बचा सकती। आप क्या करते हैं, डिग्री के पीछे पड़े रहते हैं, बट डिग्री ही आपको क्या कर सकती है, नहीं बचा पाएगी। डिग्री आपको जॉब नहीं दिला पाएगी। आप क्या करिए, आप देखिए यहाँ पे, डिग्री इज योर स्टार्ट। आपका एक स्टार्ट है, और जिसको हम क्या समझ लेते हैं, अपना एंड पॉइंट समझ लेते हैं कि किसी तरीके से हमने क्या किया, 4 साल में अपना फार्मेसी किया और मुझे क्या मिल जाए, डिग्री मिल जाए। वो आपने क्या समझ लिया, अपना एंड पॉइंट समझ लिया। बट ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ना कि आपका डेस्टिनेशन था। आप इसको डेस्टिनेशन समझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी आपके सामने प्रॉब्लम होती है और बहुत बड़ी गंदी सोच होती है हमारी कि हम इसको क्या समझ बैठे थे, इसको हम अपना डेस्टिनेशन समझ बैठे थे, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सामने है स्किल्स। आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। फार्मेसी करते करते आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। डिग्री तो आपकी चली रही है, आप मार्क्स ला रहे हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी, बट स्किल्स, उसका तो कोई इवैल्यूएशन नहीं है, वो तो आपको खुद ही गेन करनी पड़ेगी। आप देखिए, अगर आपके पास डिग्री और स्किल्स दोनों ही हैं, तो आपको क्या मिलेगी, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये भी आप देखिए, मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। फार्मेसी इंडस्ट्री में एक्सेप्ट स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, इन पे भी मैं आपको बता देता हूं कि आप किन चीजों को करके आप अपनी स्किल्स को अच्छा सा डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए, आप इंस्ट्रूमेंट्स हैंडलिंग के ऊपर फोकस करिए, आप इनको अच्छे से पढ़िए। एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, डिसोल्यूशन एपरेटस, स्टेबिलिटी चैम्बर्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए। इनको, ये आपके सिलेबस में चलेंगे, बट आपको इनकी
एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी है। आपको इनके नॉलेज में बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ना है और इनकी नॉलेज में बहुत ही आगे जाना है। उसके बाद आपके सामने देखिए नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी एंड द क्वालिटी सिस्टम। आपको साथ-साथ में क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी, फार्माकोविजिलेंस सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये नॉलेज आपके सामने गूगल है, चैट जीपीटी है, आप किसी का भी यूज़ करिए और बस इन चीज़ों को सीखिए कि ये क्या है और कैसे इसमें वर्क होता है, ये आपका काम है। अगर आप फार्मा के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको देखना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है और आपको पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल कोडिंग टूल्स। आपको इन टूल्स पर भी बहुत ध्यान देना है। करंट में इनमें जॉब्स आती हैं बट क्या करते हैं, हमने इन पे चारों साल तक फोकस नहीं किया होता है स्टूडेंट्स, उस टाइम हमें फिर बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें यही क्वेश्चन और इन्हीं चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है और हम क्या करते हैं, जॉबलेस रह जाते हैं, हमें मिल ही नहीं पाती जॉब क्योंकि हमें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती, क्योंकि हमने ये 4 साल में कहीं सीखा ही नहीं। हमने क्या सीखा, डिग्री लेने के लिए सिर्फ स्टडी की है और हमने किसी चीज के बारे में नहीं ध्यान दिया, बस डिग्री लेते रहे। उसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन भी आपको बहुत अच्छी करनी है। आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। आपको साथ साथ में इंडस्ट्रियल और आपको इंटर्नशिप की भी ट्रेनिंग करनी है। आईआईटीज वगैरह में, आईसीएमआर में बहुत सारी इंटर्नशिप होती हैं, उन पे भी आप फोकस करते रहिए। आप 4 साल तक फार्मेसी में रहते हैं, आप जुड़े रहिए इन सब चीज़ों से। आप टाइम टू टाइम इनको करते रहिए। आप सेमेस्टर ब्रेक के टाइम इनको करिए, आप निकालिए टाइम इनके लिए। आप अपना कॉलेज के टाइम के बाद इनके लिए टाइम निकालिए इंटर्नशिप के लिए। आप इनको देखिए, आप ऑनलाइन जाइए, आप ऑनलाइन सीखिए इनके बारे में। आपकी स्किल्स ऑटोमेटिक धीरे-धीरे डेवलप होंगी। स्टूडेंट्स देखिए, सीधी-सी बात मैं आपको बताता हूँ, स्किल्स को आप सोच के डेवलप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मुझे अपनी स्किल को सुधारना है। आप ऐसे नहीं कर सकते। बस आप इसके पीछे लग जाइए। आप इसको बस देखिए कि हाँ, मुझे ऐसा करना है और इसके पीछे चलते चले जाइए। ये नहीं कि मुझे आज ही ये करना है, नहीं। बस आप इसके पीछे चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएँगी, स्किल टाइम टू टाइम डेवलप होती चली जाएँगी। ये बस आप इस पर ध्यान देते रहिए और सीधे-सीधे चलते चले जाइए अपने पाथ पर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने इसमें कवर कर रखा है वो आता है आपके सामने कम्युनिकेशन का बैरियर। होता क्या है स्टूडेंट्स, हमने काम किया, हमने क्या किया, डिग्री को पाया, डिग्री मिल गई, जैसे तैसे मिल गई। कैसे मिली सर, बैक ना आ जाए किसी तरीके से, मैं एग्जाम में पास होता हुआ चला जाऊं। किसके पीछे पड़े रहे आप, डिग्री के पीछे पड़े रहे। आपने कम्युनिकेशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। आपको जो ईमेल के एटिकेट्स हैं वो भी नहीं समझ आते हैं। कैसे लिखनी है, किसी को मेल लिखनी है, हमें जॉब लिखनी, जॉब जब चाहिए होती है तो उस टाइम हमें मेल लिखनी होती है और ईमेल के थ्रू हम अलग अलग फार्मा कंपनीज़ में हम अपना रिज्यूम भेजते हैं। बट कैसे, जब आपको लिखना ही नहीं आता तो आप कैसे करेंगे। बहुत से लोग इसमें ये सोचेंगे सर हम इस जगह तो चैट जीपीटी का यूज़ कर लेंगे, हम चैट जीपीटी से ईमेल निकालेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, आप निकाल तो लेंगे बट आप समझेंगे कैसे ये सही है, उसने कितना सही आपको बताया है, कितना गलत बताया है, क्या उसमें एडिट करना है, क्या नहीं एडिट करना है, आप कैसे समझेंगे जब आपका कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से ही वीक है। तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को। ये भी तो चलाने के लिए हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो अब आप देखिए आगे, प्रेजेंटेशन स्किल। हमारा जब भी कोई क्या होता है, हम किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे भेजते हैं, उन्होंने अगर हमसे बोला कुछ है, कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्टूडेंट्स हमारी प्रेजेंटेशन ही इतनी गंदी होती है कि हमें वो प्रेजेंटेशन देखते हुए हमें रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमें लेते ही नहीं है। जब प्रेजेंटेशन नहीं आप बना सकते तो कंपनी में कोई काम होगा ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने का तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्यों लें, सीधी सी बात है। आगे आप देखिए, मिसकम्युनिकेशन टीम वर्क। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टीम वर्क है उसमें ही काम कर नहीं कर पाते हैं आप जैसे कि आपको कोई ग्रुप में वर्क दिया गया बट आप नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हो मैं तो अकेले कर लेंगे, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये तो कहानी आपने सुनी होगी। फिर आप ऐसी चीज़ों में सफ़र कर जाते हैं और आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। जब आपका स्टार्टिंग का ही कम्युनिकेशन इतना वीक हो जाता है तो साइंटिफिक तो बहुत दूर की बात रही, वो भी आपका खराब ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है,
जब कम्युनिकेशन नहीं अच्छा है तो किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई भी प्रोसीजर दिया जाता है आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझ नहीं पाएंगे तो आप वर्क कर नहीं पाएंगे। किसी तरीके से सपोज करिए आपको जॉब मिल भी गई लेकिन आपको काम करने के लिए स्किल्स ही नहीं है आपके पास, तो सीधी सी बात है कंपनी आपको बाहर निकाल फेंकेगी। नेक्स्ट देखिए जो मैंने आपके सामने कवर किया है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनक्लियर कैरियर गोल्स। फार्मेसी फील्ड है, 4 साल का वर्क है, 4 साल आप काम कर रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है। जब फील्ड ही डिसाइड नहीं है किस फील्ड में जाके काम करना है तो कैसे होगा इसमें ग्रोथ? कुछ नहीं होगा, कोई जॉब नहीं मिलती है। यही तो प्रॉब्लम्स हैं। आपको हमें क्या करना है कि जब आपको पता ही नहीं है कौन सी फार्मेसी के फील्ड में हमें कौन सी बाद में जॉब को चूज़ करना है, ये चीज़ें हमने मान लिया। आपने फर्स्ट ईयर में आए, आपने चीज़ों को सारी चीज़ों को सीखा, बट आपको सेकेंड ईयर में ये प्लान बना लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाना है तो आपको मास्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, आपको पीएचडीज़ के बारे में सोचना चाहिए, फिर आप रिसर्च के फील्ड में जाएँगे। लेकिन अगर आपको जॉब के फील्ड में जाना है तो आपको पता होना चाहिए क्या फार्माकोविजिलेंस में है, क्या क्वालिटी एश्योरेंस है, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, क्लिनिकल में क्या होता है और आर&डी में क्या है और सेल्स में क्या है। इन चीज़ों को और इसके जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बीच में आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाना है, अपने आप को यहाँ पे धीरे-धीरे अपने आप को उसी लेवल का बनाते हुए चलना है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और मुझे इस फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज लेनी है। नेक्स्ट क्या है, आपका कोई प्लान ही फिक्स नहीं है, यही मैं आपको बता रहा था। सबसे बढ़िया है कि आप डिग्री के साथ-साथ अपने प्लान को फिक्स करिए और उन्हीं फील्ड्स में जाइए और उन्हीं फील्ड्स में अप्लाई करिए, आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो प्रॉब्लम अराइज होती है स्टूडेंट्स, वो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अनअवेयर फार्मा ट्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे सर मैं कैसे सोचूं, मैं कैसे पता करूं मुझे कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, सर इसमें से कौन सी फील्ड अच्छी है, मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, सर मुझे क्यूए में जाना चाहिए क्या, सर क्या मुझे आरए में जाना चाहिए क्या, सर मुझे क्या पीवी में जाना चाहिए, सर क्या मुझे आरएनडी में जाना चाहिए। अब कोई आपको क्यों बताएगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। और इस चीज के लिए आप कैसे डेवलप होंगे कि मुझे कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, ये भी आपको सोचना है, आपको कोई बताएगा नहीं, ये आप ही को सोचना है। इसके लिए आपको एक काम करना है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये तो क्या है आपको करना है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है ये देखिए। सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि फार्मा फील्ड में चल क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज। ओके, फिर क्या है, आप अपडेटेड ही नहीं है फार्मा न्यूज के साथ, आप कोई भी इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको पता ही नहीं है। जब आपको कोई चीज पता नहीं है, जब आपको कुछ भी आप उसके बारे में देख ही नहीं रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, अपने टीचर्स से पूछोगे सर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, सर ग्रोथ किस फील्ड में है, सर पैसा कहाँ पे है, सर मनी कहाँ पे ज्यादा है, सर मनी कहाँ पे ज्यादा है। मनी, आप मनी को देख के जा रहे हैं, मनी से नहीं होगा, मनी से नहीं होगा कि यहाँ पे कोई बोल देगा आर&डी में आप बहुत पैसा है, आप क्या आर&डी के बारे में सोचने लग जाओगे, ऐसे नहीं है। पहले आप देखिए, आप देखिए सारी चीजें, सारी चीजों को समझिए, क्योंकि एक इंसान इन सारी फील्ड्स के लिए तो नहीं बना है, ये तो आप भी जानते हैं। कोई कुछ इस पर्सन इस फील्ड के लिए बने होंगे, कुछ पर्सन इस फील्ड के लिए होंगे, कुछ पर्सन इस फील्ड के होंगे, कुछ पर्सन इस फील्ड के होंगे। तो सारे ही फील्ड के लोग कैटेगराइज हैं और अलग अलग पर्सन अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, बट अब आपको करना क्या है, आपको कैसे सोचना है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। आप एक काम करिए, स्टार्टिंग से ही आप क्या करते चलिए, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, फार्मा न्यूज पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फार्मा न्यूज पर ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है फार्मेसी फील्ड में, क्या हो रहा है फार्मेसी में, क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं। उनके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए, आपको फियस फार्मा, फार्मावेज, फार्मा टाइम्स, बायो फार्मा डाइव, इवेल्युएट फार्मा, क्लिनिकल ट्रायल्स डॉट गवर्नमेंट अपडेट्स, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। डायरेक्ट ही आप क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, जस्ट इतना आप गूगल पे सर्च कर देंगे, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी। आप इन चीज़ों से अपडेटेड रहिए, आप इन चीज़ों पे इनको गूगल पे टाइम टू टाइम सर्च करते रहिए। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ आप कब सर्च करिए। सपोज करिए आप कॉलेज जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बसेस से ट्रैवल करते हैं,
जो स्टूडेंट्स बसेस से ट्रैवल करते हैं उनको उस टाइम पे जितना जो उनका ट्रैवलिंग का टाइम है उस टाइम पे आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बाद में अपना खुद के व्हीकल से जाते हैं वो अपने लिए घर पे भी थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। ये जस्ट आपके पास 10 मिनट 15 मिनट की चीज़ें हैं, इनको आप जस्ट देखिए, स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा पढ़िए, डेली डेली करेंगे आपको समझ आती जाएंगी। और यहाँ पे सीधी सी बात है, यूज लिंक्डइन स्मार्टली। कॉलेज बोलेगा स्टूडेंट्स आपका लिंक्डइन अकाउंट है, आप इस बात को बोल देंगे सर मेरे पास लिंक्डइन अकाउंट है, बट आप उसका कर क्या रहे हैं? फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप उसका? कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जो करना है वो आप देखिए। लिंक्डइन पे अकाउंट का क्या मतलब है आप वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है आप देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, फाइजर हो गया, नोवार्टिस हो गई, इन सब चीजों की जो पेजेस हैं उनको आप फॉलो करिए। आप उनको फॉलो करेंगे, उनकी कंपनीज में क्या क्या हो रहा है उससे आप क्या हो जाएंगे, अवेयर होते रहेंगे। और आपको क्या करना है, जैसे कि इंडस्ट्रीज लीडर्स में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया उसी तरीके से ये भी है। और आप क्या करिए, जो भी आप देखते हैं लिंक्डइन पे बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिलेंगे, फार्मा ग्रुप्स मिलेंगे, उनमें आप ऐड होइए, उनके साथ आप इंटरेक्ट होइए, उसमें देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसको अपने हिसाब से समझिए। अगर वो आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है तो आप उसको समझिए। हो सकता है कि वही चीज़ जो हो वो आपको आगे लेके जाए, हो सकता है वही आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करे, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एंगेज रहिए इंडस्ट्री डिस्कशन के साथ। ये भी वही चीज़ें हैं। आप क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कहा, 4 लोगों का आपका ग्रुप है, कोई कुछ देख रहा है, किसी को कुछ नॉलेज है, किसी को कुछ नॉलेज है, आपस में आप डिस्कस करिए। जब आप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपको सारी फील्ड की नॉलेज क्लियर होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, डिग्री की बात मैंने अभी आपकी कुछ भी नहीं बोली है। डिग्री तो पास होने के लिए है, वो एक अलग चीज़ है, बट मैं अभी जो भी बात कर रहा हूँ वो आपके स्किल के ऊपर बात कर रहा हूँ। डिग्री की कोई बात नहीं कर रहा। डिग्री के लिए तो आपका सिलेबस हो ही रहा है कवर, उससे तो आपके नंबर तो आपके आ ही जाने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, जो आपको क्या साथ साथ में और कवर करते हुए चलना है, आपको जर्नल्स पढ़ने। आप जर्नल्स को पढ़िए। पबमेड है, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करिए, आपको पबमेड के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जैसे इसके लिए कोई बुक्स पढ़नी है, कोई बुक्स का आपको पेज पढ़ना है, आपको 500-600 बुक्स की पेज की बुक्स है, आप क्या कर रहे हो उसको पढ़ते हुए चले जा रहे, नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी है। डायरेक्ट क्या करना है, आपको गूगल सर्च करना है। आप गूगल पे पढ़िए, देखिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको क्या करना है, नेचर रिव्यूज, ड्रग डिस्कवरी। आपको ड्रग डिस्कवरी के ऊपर नेचर में जो आपके रिव्यू पेपर पड़े होते हैं या रिसर्च पेपर भी आपके जो पढ़े होते हैं उनको एक बार पढ़िए, रीड करिए, जस्ट रीड करिए। आप कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे रिसर्च पेपर समझ नहीं आते, आप मत समझिए। आप एक काम करिए, आप उसको जस्ट रीड करिए। पहले 1 पेपर पढ़ेंगे, 2 पेपर पढ़ेंगे, 3 पेपर पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, धीरे-धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल से डेवलप होती हुई चली जाएगी। फिर आप एक बार देखिएगा, आपको धीरे-धीरे उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आपको वो पेपर पढ़ने में बहुत अच्छे लगने लगेंगे। आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप पहले ही बोल देते हैं अच्छी नहीं लग रही, आप उसमें धीरे-धीरे आगे बढ़िए, आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन जर्नल्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये सारे जर्नल्स की बात हो गई। आप जर्नल्स को पढ़िए, आपको आइडिया लगेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप वेबिनार को अटेंड करिए। अब इसमें से भी कुछ लोग कहेंगे सर मैं वेबिनार कैसे अटेंड करूं, सर मैं वेबिनार कैसे अटेंड करूं, सर मेरा तो कॉलेज होता है सर 9 से 5, सर मुझे तो कॉलेज जाना है 9 से 5, मैं वेबिनार कब अटेंड करूं, सर मुझे तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सर मैं कब करूं। स्टूडेंट्स, अब टाइम निकालिए। बहुत सारे वेबिनार्स ऐसे चल रहे होते हैं जो आपको अपने संडे के टाइम भी करने को मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ आपको वेबिनार जो है वो आपको नाइट में भी करने को मिल जाएंगे। नाइट का आप ऐसे समझिए, आपको 6 से लेकर 9 बजे के बीच में बहुत सारे वेबिनार होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप सर्च तो करिए, आपको सब मिलेगा। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन कॉन्फ्रेंसेस पे ध्यान दीजिए, आप इनमें किसी भी तरीके से आप इंटरेक्ट होइए। और ये देखिए कुछ ट्रेंड्स पे आप कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे सीधी सी बात देखिए, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है आर्गस एंड मेड्रो, इनका क्या रोल है। आर्गस जो है वो आपका फार्मा विजिलेंस से रिलेटेड टूल है। मेड्रा ये भी आपका इसी से रिलेटेड टूल्स हैं। आप इनको पढ़िए,
इसमें देखिए आपको आर्गस में, आपको मेड्रॉ में, आपको इनको मेडिकल कोडिंग के बारे में भी आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको एक बार एनालाइज तो करिए, जस्ट गूगल पे और सर्च करिए, आपको मिलेगा इनके बारे में सारा सब कुछ मिलेगा। QA QC GMP प्रैक्टिसेस में क्या हो रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है ये, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल सिस्टम में क्या है, उसके बाद फार्मा का एआई का फार्मा में क्या यूज है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी को इस पे एक बार गो थ्रू करना चाहिए और सभी को इसको देखना चाहिए कि फार्मा में एआई क्या कर रहा है, क्या रोल है एआई का, इस पे फोकस करिए आप। डिजिटल हेल्थ ये इसी से रिलेटेड है, एआई से ही रिलेटेड है। आप जब एआई को देखेंगे फार्मा में तो आपको अच्छे से बेहतर समझ आएगा। आप इस पर इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। डिग्री तो चली रही है, साथ साथ में आपको इन सब चीज़ों में भी फोकस करना है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, ये भी आप देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है यूजिंग सेम रिज्यूम एवरीवेयर। आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, जॉब अप्लाई की, ठीक है। आपने क्या किया, जस्ट आपने क्या किया, इधर उधर से सर्च करके चैट जीपीटी से आपने डिफरेंट साइट्स का यूज करके आपने अपना रिज्यूमे बना तो लिया। आपने क्या किया, अपना रिज्यूम बना लिया। अब आपको यही नहीं पता है कि रिज्यूमे में मुझे क्या हाईलाइट करना है, क्या नहीं हाईलाइट करना है। ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपने उस चीज़ों पे काम किया होगा खुद से, तो ही तो आपको समझ आएगा। आप क्या करोगे, देखिए इसमें लैक पर्सनलाइजेशन होगा आपका। उसके बाद क्या होगा, आप इसमें चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे और आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ही बोरिंग दिखेगा। और देखिए आप यहाँ पे जो आप अपॉर्चुनिटी हैं उनसे आप रिड्यूस हो जाएंगे, उनसे आप हटी जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। आप बिल्कुल अपना घिसा पिटा बेकार सा आप रिज्यूमे बनाओगे। उसके बाद आप देखिए इससे क्या होगा, जैसे ही आपने भेजा अपना रिज्यूम, वहाँ से इंटरव्यू के लिए आपको कॉल ही नहीं आएगी। आपको आएगी नहीं, आप बोलोगे अरे मैं अप्लाई तो हर जगह कर रहा हूँ सर, बट मुझे कॉल ही नहीं आ रही। आपने रिज्यूमे ऐसा ही भेजा है कि जो उनके लिए इंटरेक्टिव नहीं है, आपने ऐसा इतना बेकार सा रिज्यूमे भेज दिया है। जब आप रिज्यूमे अच्छा बनाएंगे तभी तो आपको कोई कॉल करेगा, तभी तो आपसे कोई इंटरेक्ट करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है रिज्यूम को अपने रोल के हिसाब से। आपको किस फील्ड में जाना है उस फील्ड के हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है। ये नहीं आपने क्या किया, सारी चीजों को एक साथ लिख दिया, अरे हमें पीवी भी है, हम पीवी में भी कर लेंगे, क्यूए में भी, आरए में भी, आरएनडी। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप कुछ तो स्पेशलाइज करिए अपने लिए कि आपको क्या आता है। आप कहते हो नहीं मैं तो सबके लिए फिट हूं, मैंने तो फार्मेसी पढ़ रखी है, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। अरे नहीं कर सकते आप सारी चीजें, ऐसा नहीं है। आपको अपने रोल को दिखाना पड़ेगा। इस यहाँ से ही आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया होता है, अपने रिज्यूमे में सब कुछ लिख दिया होता है। जब आप सब कुछ लिख ही देंगे तो वहाँ पे सीधी सी बात है, अब वो समझ जाएगा, जो भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके लिए बैठा होगा वो समझ जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो सब कुछ ही लिख दिया। मुझे सबके लिए चाहिए नहीं ना, मुझे तो ऐसे चाहिए कि आप किसी एक फील्ड के तो कम से कम स्पेशलिस्ट हो। आप सेल्स में अच्छे हैं तो आप मुझे सेल्स के बारे में डील करिए ना, आप मुझे सेल्स के बारे में लिखिए ना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यूज कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है उन चीज़ों में क्या करना है, आपको कीवर्ड्स भी लिखने होते हैं, जिससे जब कीवर्ड्स आप लिखते हैं तो यहाँ से सीधा सा सीधा आपका फोकस बनता है कि डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखा होगा वो समझ में आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो भी स्किल हैं उनको आप हाईलाइट करिए। आप बताइए, अब हाईलाइट में स्किल्स, आप स्किल्स हाईलाइट करने में, अब यहाँ पे भी आपको पता क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप स्किल्स को हाईलाइट ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप तो पहले से ही बोल रखे हैं कि मुझे सब आ रहा है, तो हाईलाइट क्या करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे आप। फिर आप देखिए ऐड रोल स्पेसिफिक टूल सॉफ्टवेयर एंड नॉलेज। अगर आपने क्या है, ये तो आप तब हाईलाइट करोगे ना जब आपने पूरे फार्मेसी के फील्ड में, जब आपने सॉफ्टवेयर की नॉलेज ली होगी, जब आपने इंटर्नशिप की होंगी, जब आपने वेबिनार किए होंगे, तभी तो आप कुछ चीजें हाईलाइट कर पाएंगे, तभी तो बता पाएंगे मैंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ली है। नेक्स्ट क्या है, रीअरेंज की अचीवमेंट्स बेस्ड ऑन जॉब प्रोफाइल। आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप अपने अचीवमेंट्स लगाइए। इस जगह पे क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे इस जगह पे, मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या किया होता है। सपोज करिए आपने अपने जो भी आपका करियर था, आपने जो भी 4 साल तक आपने जो भी फार्मेसी फील्ड में किया, बहुत सारे उसमें आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी की होती हैं, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, क्लियर। अब आप क्या कर रहे हैं, सपोज करिए आपको जाना है आरएनडी में, क्लियर। अब आप यहाँ पे सर्टिफिकेट सारे लगा रहे हैं, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट में पता क्या दिखाएंगे कि हमने कॉलेज में इस इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, हमने कॉलेज में इस इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया था।
स्टूडेंट्स क्या करोगे आप ऐसे अचीवमेंट्स का? क्यों इसको जरूरत ही क्या है R&D वाले को? आप ऐसा कुछ दिखाइए, ऐसे कुछ वहां पे सर्टिफिकेट लगाइए जो इस फील्ड से रिलेटेड हो। आप क्या करोगे, आपके पास जो भी 40-50 सर्टिफिकेट होंगे, आप सारे सर्टिफिकेट लिख दोगे। भाई जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो सिर्फ क्या है, उसको इस फील्ड से रिलेटेड की जरूरत है, तो आप इस फील्ड से रिलेटेड लगाइए। आपने कुछ इससे रिलेटेड कर रखा हो, अगर आप क्यूए में अप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपने कुछ कर रखा हो, तो आप इससे रिलेटेड लगाइए उसमें। ये चीजें होती हैं। और मैं आपको देखिए अब बताता हूं, आप क्या करते हैं, सारी चीजें हो गई, आपने क्या किया, 4 साल कर लिया आराम से, 4th ईयर में हैं आप। अब स्किल्स क्या है, कुछ नहीं पता आपको कि मेरे पास क्या स्किल्स है क्या नहीं। कॉलेज तो प्लेसमेंट कराएगा ही, कॉलेज प्लेसमेंट कराएगा, कॉलेज से ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज भी प्लेस नहीं करा सकता, आपको खुद से ही इनिशिएटिव लेने होंगे। आप देखिए मैंने इसमें क्या लिख रखा है, आप देखिए, आपको सिर्फ कॉलेज का जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कॉलेज आपको कोई भी गारंटी नहीं देता है कि आपको वो क्या करेगा, यहाँ पे जॉब दिला देगा। आपको खुद से ही इनिशिएट लेना है, आपको खुद से ही आगे बढ़ना है, आपको खुद से ही सोचना है। आपको लेना ही पड़ेगा इनिशिएटिव, करियर आपका है, आपको सोचना है। उसके बाद क्या है, जॉब जो है वो आपके पास नहीं आएगी, जॉब आपको ढूंढते हुए आपके पास नहीं आएगी, आपको जॉब के पास जाना पड़ेगा। इस चीज को भी आप सर्च करिए, इस चीज को भी आप समझिए कि जैसे कि क्या बोल दिया कि कॉलेज से तो हम प्लेस्ड हो जाएंगे, क्या हो गया, कॉलेज में जॉब आ गई, मतलब क्या हुआ, जॉब आई है और आपको मिल गई। ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि जॉब क्या है, एक गोल है जिस तक आपको जाना है, आपको जाना पड़ेगा, जॉब आपके पास नहीं आएगी, ऐसे समझिए आप इसको। उसके बाद अब जो सबसे बड़ी रियलिटीज है वो आप देखिए कि कोई भी कंपनी, पता है, वो फ्रेशर्स को लेना ही नहीं चाहती। उनको यही लगता है कि फ्रेशर्स के पास नॉलेज ही नहीं होती, फ्रेशर्स को कुछ पता नहीं होता। क्यों उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आज तक का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें यही है कि स्टूडेंट्स हाईलाइट क्या करता है, डिग्री को हाईलाइट करता है, अपनी स्किल्स को हाईलाइट नहीं करता है। यही प्रॉब्लम है कि जो कंपनीज हैं उनको फार्मा फ्रेशर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जब आपके पास स्किल है और आपके पास डिग्री भी है, आप ऐसी चीजों के साथ आप खुद अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन है कि आपको क्या करिए, आप 10 से 15 जॉब डेली अप्लाई करिए। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, एटलीस्ट कम से कम आप 10-12 जो आपकी फार्मा कंपनीज है उनके साथ आप कनेक्ट रहिए किसी तरीके से। उसके बाद ये देखिए, स्टडी इंडस्ट्री टूल्स एंड डोमेन बेसिक्स, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड डोमेन को पढ़िए, इससे रिलेटेड डोमेन को देखिए उसमें क्या है क्या नहीं। आप आरए में जाना चाह रहे हैं तो इस तरीके के इंडस्ट्री से आप रिलेटेड चीज़ों को देखिए। आप क्यूए में जाना चाह रहे हैं, क्यूसी में जाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को आप रिलेट करिए और समझिए क्या है उसमें क्या नहीं है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वेबिनार के लिए कि आपको ये किसी न किसी तरीके से अटेंड करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहते हैं, ये आपको चीज़ें सिखाते हैं। इनसे ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होता है, ये जस्ट आपकी नॉलेज को ही इनहेंस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप न्यूज़ को फॉलो करिए, वो मैंने आपको भी बताया था कैसे आपको न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना है, और आप अपडेट रहिए, आप चीज़ें सीखेंगे। फाइनल जो एडवाइस है स्टूडेंट्स वो एक ही है कि फार्मर रिवॉर्ड्स स्किल नॉट डिग्रीज। आप सीधी सी बात है, आप डिग्री के साथ साथ आप स्किल्स पर भी फोकस करिए। आप एक चीज जान लीजिए, अगर आप फार्मेसी फील्ड में हैं तो आप इसको जस्ट इतना सा आप अपने मन में रख लीजिए, फार्मेसी नॉट डिग्री, फार्मेसी डिग्री नहीं है, फार्मेसी स्किल प्लस डिग्री है। आपको डिग्री के लिए आपको आपके टीचर पढ़ाएंगे और स्किल पाने के लिए आपको अपनी लाइफ पढ़ाएगी कि हमें स्किल कैसे डेवलप करनी है, हमें किधर जाना है। इस बात को आप जब समझ जाएंगे कि फार्मेसी में 2 चीजें काम करती हैं, एक स्किल और साथ साथ में डिग्री, तो आप खुद ही कामयाब हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। आप सीधी सी बात है, आप इन चीजों पर फोकस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।